तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलन। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं मॉडल पेपर के बारे में। तो कौन से सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले हैं, चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से एग्ज़ाम दिला रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मॉडल प्रश्न पेपर कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बताता हूँ। इससे पहले मैंने सेट ए और बी का डाल दिया है, अगर नहीं देखे तो जल्दी जाकर देख लेना है। यहाँ पर समय आप लोगों को 3 घंटा मिलने वाला है, पूर्णांक होने वाला है 75 नंबर का। यहाँ पर निर्देश बोला गया सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न पर प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें खंड अ बहुविकल्पी, खंड स रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खंड ब उचित संबंध जोड़िए। प्रत्येक पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 2 से 7 अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 2 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 30 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 8 से 13 लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 3 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 14 से 15 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 75 शब्द है। अब प्रश्न क्रमांक 16 से 17 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 5 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 100 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 18 से 19 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक निर्धारित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 150 शब्द है। यहाँ पर बोला गया है 14 से 19 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, आवश्यकता अनुसार स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। विज्ञान सब्जेक्ट लियो तो आप लोगों को चित्र बनाना आना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, सही उत्तर का चयन कर लिखिए। यदि किसी विलयन का द्रव्यमान 10 यूजी है तो यह किसके समान है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है कौन सा जो सही उत्तर है। इसको आप लोगों ने 4 ऑप्शन दिए। ठीक है, निम्न में से किसके परमाणु का मॉडल नहीं दिया है। किसने परमाणु का मॉडल नहीं दिया है? थॉमसन है, रदरफोर्ड है, बोर है, फैराडे है। किसने नहीं दिया, इसको आप लोगों को बताना है। कोशिका का पावर हाउस कहलाती है राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा कहलाता है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से किस बीमारी में हीमोग्लोबिन उत्पादन की कमी होती है। थैलेसीमिया है, रंगाधनतन है, हीमोफीलिया है, ये सभी। तो कौन सा है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद 5वें नंबर पर देश के हरित क्रांति का श्रेय जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर B कुरियन, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर GK मेमन। तो कौन सा है, इसको आप लोगों को बताना। ठीक है, खंड ब में आ जाना है हम। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर SI पद्धति के मूल मात्रकों की संख्या खाली स्थान होती है। पानी और एथिल एल्कोहल का मिश्रण एक खाली स्थान है। उसके बाद नाइट्रोजन में संयोजी आबंधों की संख्या खाली स्थान होती है। खालिस्तान ग्रंथि गोनेड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन GSH स्रावित करती है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है। फसल उत्पादन एवं खेतों का प्रबंधन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत आता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसको बताना है। अगर आप लोग सही उत्तर बताते हो तो इसमें 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। खंड स है, उचित संबंध जोड़िए, जिसमें अ और ब है। स्वपोषी, पवन ऊर्जा, त्वरण, फराई, पवन चक्की, धारामापन, मतपोषी, वेग में परिवर्तन, एमीटर, इल्गी। तो कौन सा है, उसको आप लोगों को बताना है, सही से उत्तर बताना है, बढ़िया से देख लेना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, वेग की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर 2 नंबर का सवाल है, वेग की परिभाषा आप लोगों को लिखना है। जब किन्हीं 2 वस्तु के बीच की दूरी को दुगना कर दे तो इसके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। तो इसको आप लोगों को बताना है, क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, 2 नंबर का सवाल है। उसके बाद नेक्स्ट है, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों में 2 अंतर आप लोगों को लिखना है। 2 नंबर का सवाल है। प्रश्न क्रमांक 4 है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वें में आ जाना है। विद्युत धारा क्या है, उसका SI मात्रक आप लोगों को लिखना है। SI मात्रक आता ही है, आप लोगों को कंठस्थ याद कर लेना है सभी चीज़ों का। ठीक है, SI मात्रक चाहे खालिस्तान में आएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में, चाहे प्रश्न में, SI मात्रक आप लोगों को कर ही लेना है। ठीक है, जितने भी पहला और दूसरा सेट में बताया हूँ उसमें भी SI मात्रक पूछा है, कहीं जो है खालिस्तान में, कहीं ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, उसके बाद 6वें नंबर पर आ जाना, DNA कोशिका विभाजन के पहले प्रतिकरण क्यों करता है। तो इसको आप लोगों को बताना है, 2 नंबर का सवाल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 7वें नंबर पर, क्या होगा जब मैग्नीशियम तार को हवा में जलाया जाता है, समीकरण सहित लिखिए। तो क्या होता है जब मैग्नीशियम तार को हवा में जलाया जाता है।
तो इसको आप लोगों को बताना है। 2 नंबर का सवाल है, अच्छे से बताना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और बताते हैं क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 8वें में आ जाना है। बल का व्युत्पन्न मात्रा ज्ञात कीजिए यदि बल इक्वल टू मात्रा गुणित त्वरण है, ठीक है। 3 नंबर का सवाल है, इसको बताना है। उसके बाद निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचान कर नाम लिखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसको पहचानना है और इसकी रासायनिक अभिक्रिया को पहचान कर नाम इसको लिखना है, ठीक है। तो कौन सा है, इसको आप लोगों को 3 नंबर का सवाल है, अच्छे से बनाना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10वें में आ जाना है। क्षण चुंबक और विद्युत चुंबक में कोई 3 अंतर आप लोगों को लिखना है। 3 नंबर का सवाल है, अगर सही बताते हो 3 नंबर इसमें मिलेगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11वां है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र लिखिए तथा यहाँ बताइए कि यहाँ प्रवृत्ति में विशेषता विसावत क्यों है। तो इसको आप लोगों को बताना है, 3 नंबर का सवाल है, ठीक है। उसके बाद 12वें नंबर पर बेहतर भंडारण के लिए जिस संरचना का प्रयोग होता है उनमें से किसी 3 के नाम लिखिए। आप लोगों को 3 के नाम इसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है। तपेदिक यानी कि टीबी की रोगी को किस प्रकार पहचान पाएंगे, इसको आप लोगों को बताना है, 3 नंबर का सवाल है। उसके बाद किसी परमाणु का क्रमांक 11 है, परमाणु भार 23 है, उसका परमाणु संरचना बनाइए। तो परमाणु संरचना आप लोगों को बनाना, 4 नंबर इसमें मिलेगा अगर बनाते हो तो। यदि ये नहीं आता तो अथवा में एक और क्वेश्चन है। अथवा में कौन सा क्वेश्चन है, इन आयनों के बनने वाले यौगिकों के सूत्र लिखकर नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, ठीक है, कोई एक बना सकते हो। यदि ये कंठस्थ है तो इसको बनाना, ये कंठस्थ है तो इसको बनाना है। कई लोग दोनों बना देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपको कंठस्थ याद है उसी को बनाना है, ठीक है। उसके बाद 15वें नंबर पर आ जाना है। जीवों को वर्गीकृत कर उन्हें वैज्ञानिक नाम देने की क्या आवश्यकता है, इस कथन पर 4 वाक्य लिखिए। अथवा में और क्वेश्चन है, जीवों के विकास संबंधी डार्विन की 4 बिंदुओं को लिखनी है। इसमें 4 नंबर आप लोगों को बनाने वाला है, तो जो सरल है उसको बना लेना, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 में आ जाना है। आयनिक और सहसंयोजी यौगिक में कोई 5 अंतर लिखिए। तो 5 अंतर आप लोगों को लिखना है। अथवा में देख सकते हो, मैडलिप के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी की कोई 5 बिंदुओं पर तुलना कीजिए। तो आप लोगों को तुलना करना है, ठीक है। उसके बाद 17वें नंबर पर आ जाना। एल्केन, एल्किन और एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखकर उनमें से किन्हीं 2 का प्रथम यौगिक का नाम लिखिए। तो अथवा में और है, अम्लीय, क्षारीय और उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, इनमें से किन्हीं 2 का एक एक उदाहरण लिखिए। तो एक उदाहरण आप लोगों को लिखना है। उसके बाद अपवर्तन क्या है, दैनिक जीवन में अपवर्तन के 2 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर 2 उदाहरण लिखना है, 6 नंबर का सवाल है, ठीक है। अथवा में दिया गया ऊर्जा के नवीनतम स्रोत क्या है, किन्हीं 2 स्रोतों के नाम लिखकर उनके 2 लाभ लिखिए। तो 2 लाभ इसमें आप लोगों को लिखना है, ठीक है। उसके बाद 19वें नंबर पर आ जाए। मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, 6 नंबर का सवाल है। या अथवा में वो नहीं बनता तो मनुष्य के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक बनाना है जो आप लोगों को सरल लगता है और जिसका नाम आप कंठस्थ याद किए उसको बनाना है। तो यहाँ पर जो है चित्र साफ सुथरा बनाना है, तभी आप लोगों को 6 नंबर मिलेगा। और 6 नंबर जो है बटा रहता है, कोई 2 नंबर चित्र में है, कोई 2 नंबर नाम में है, कोई 2 नंबर आपके अच्छे चित्र बना रहे हो आप बुरा चित्र, यानी कि साफ सुथरा बनाना है, उल्टा पुल्टा नहीं बनाना। कई लोग उल्टा पुल्टा बनाते तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। अगर साफ सुथरा और सही उत्तर, सही नाम लिखते हो कहाँ पर क्या है, तो आप लोगों को बिल्कुल 6 नंबर मिलेगा। तो गलती नहीं करनी है, देख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हो मैंने पूरा चीज़ बता दिया है। और यहाँ पर जो विज्ञान विषय है ओपन स्कूल का, तो मॉडल प्रश्न पेपर 3 यानी कि सेट सी मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया है। कौन कौन से क्वेश्चन है इसको आप लोगों को देख लेना है। कुछ ही दिनों में जो है विज्ञान का पेपर है 10वीं वालों का, तो अच्छे से देख लेना है, एक बार रिवीजन कर लेना है, इसका भी कर लेना है। और जो पहले आप लोग किए हो गाइड या पुस्तक जो भी से पढ़े उसको रीड कर लेना है, इसको भी एक बार बनाकर देख लेना है, ठीक है। ताकि आपका क्वेश्चन पेपर बनाकर देखा करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ इसको बना सकते हैं तो उसको भी बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल कीजिएगा, या फैमिली में कोई एग्ज़ाम दिला रहे हो ओपन स्कूल का उसको शेयर कीजिएगा। और कमेंट के माध्यम से बताना है कौन कौन विज्ञान का पेपर दिला रहे हो, चाहे 10वीं वाले हो 12वीं वाले हो, कमेंट में बताना है, ठीक है। और इसका एक बात बता दूँ, इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके माध्यम से ले सकते हो, ठीक है। उसमें कोई चार्ज नहीं है। मिलता है ऐसा कुछ नया वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।